मुझे लगता है 15 नवंबर या दिसंबर तक बहुत बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। हम संकल्पित हैं इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष मनाने के लिए, और ना जाने कितनों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया है। लगभग हमको तो नहीं लगता कि हम लोगों ने कोरोना काल के पीरियड से ही अब तक लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ा। हम लोगों ने तमिलनाडु, आंध्रा से महिलाओं को रेस्क्यू कराकर जहां 6,000 रुपये मिलता था, यहां उनको 10,000 की नौकरियां हम लोगों ने दी। आज हम लोगों ने कल परसों ही गया था सिमडेगा, जहां पर 30-30 साल 32-32 साल से अनुबंध का विषय लंबित विषयों को सुलझाते हुए लगभग 80 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा। कल भी कई लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा। ऐसे छोटे मोटे नियुक्तियां हो रही हैं, वो छोटे मोटे चलते रहेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर आप देखेंगे अभी बहुत जल्द, क्योंकि पूर्व में इस राज्य में विशेषकर यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के आदिवासियों को कैसे अधिकार मिले, इस पर बहुत चिंता लोगों ने नहीं की थी। और नतीजा यहाँ ये आता था, जहाँ 100 की वैकेंसी होती थी, 75 लोग दूसरे राज्यों से आते थे। आज पिछली सरकार ने पूरे 5 साल बिता दिए, छठी जेपीएससी ना उन्होंने प्रकाशित करने में उनकी वो हिम्मत दिखा पाए, ना उन्होंने एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया। हम लोगों ने सरकार आते ही जेपीएससी को नियमावली बनाकर आज शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने लगभग 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को जेपीएससी में इस बार, जो देश का एक रिकॉर्ड है, देश में इतने बच्चों ने कभी आवेदन नहीं दिया, ना एग्ज़ाम दिया था। ये झारखंड में पहली बार है, और ये बहुत जल्द अब दूसरी जेपीएससी भी कंडक्ट होने जा रही है। ऐसे सभी विभागों में नियमावली लगभग बनने के, अभी मैंने कल परसों आपने सुना ही होगा, हमने पदाधिकारियों से 30 तारीख 31 तारीख तक अल्टीमेटम दे रखा है कि सभी लोग अपने अपने विभागों की नियुक्ति नियमावली बनाकर कैबिनेट में लाकर, विशेष रूप से एक दिन में सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति नियमावली की कैबिनेट की जाएगी, और उसके माध्यम से सभी लोग तैयार हैं। और आज मुझे लगता है 15 नवंबर या दिसंबर तक बहुत बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। साथियों नमस्कार, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखा आप लोगों ने, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा और किन किन बातों पे उन्होंने हम सब की ध्यान को आकृष्ट कराया। हम सबको पता है और आप सबको पता है कि वास्तविक में धरातल पे क्या हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी तो बोल दे रहे हैं कि बहुत सारे काम किए हैं, इतने काम किए हैं, कौन से काम मैं आपको गिनाऊं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि 15 नवंबर तक से समकक्ष दिसंबर तक से बहुत सारी नियुक्ति, बहुत सारी बहाली एक वृहद पैमाने पे कराई जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब, लेकिन थोड़ा सा उनके बातों पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। वीडियो को एक बार फिर से पीछे जा करके देखिएगा तो आपके उनके बातों में समझ में ही आएगा कि उन्हें लगता है कि वह 15 नवंबर से दिसंबर तक से इतनी सारी नियुक्तियों को दे सकते हैं, जबकि प्रदेश के वो सीएम हैं और उन्हें सिर्फ लगता है कि हम दे सकते हैं। मतलब कि वो भी खुद में कंफर्म नहीं है। और उन्होंने बार बार कहा है कि हमने 10 दिन के अंदर में, पिछले 10 दिन के अंदर में 31 अक्टूबर तक से तमाम
अधिकारियों को अल्टीमेटम दे रखा है कि 31 अक्टूबर तक से हर हाल में आप मुझे उन तमाम रिक्त पड़े पदों के बारे में जानकारी दीजिए और साथ ही साथ जो भी नियमावली में विसंगतियां हैं उसे दूर करके तुरंत बहाली को आगे बढ़ाया जाए। और 15 नवंबर तक से कोई भी अच्छी खबर आप तक से पहुंच सकती है, आपके पास पहुंच सकती है। और इन्होंने चलते चलते कह तो दिया है कि कितने काम गिनवा दें आपको, चलते चलते इन्होंने ये भी कह दिया है कि छठी जेपीएससी जो पिछले लंबे समय से विवादित रहा है, इन्होंने आकर के तुरंत उसको सुलझा दिया है, एक नया कमेटी बना करके सुलझा दिया है। इनको लगता है कि इन्होंने सुलझा दिया है कि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर को मेरिट लिस्ट में जोड़ के इन्होंने सुलझा दिया है, इन्हें ऐसा लगता है। खैर वो तो बहुत ही गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात हो गई है। लेकिन फिलहाल अभी मैं बात करूंगा यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा कि पहली बार पूरे भारत में रिकॉर्ड टूटा है, एक नया रिकॉर्ड बना है कि जेपीएससी में मतलब किसी पीसीएस एग्जाम में पहली बार इतने सारे लगभग 5 लाख के आसपास आवेदन आए हैं। और उसी में वो बहुत खुश हैं कि इतने सारे आवेदन आ चुके हैं। इतना आवेदन आना का क्या मतलब बनता है? इतने सारे आवेदन आ रहे हैं, इसका मतलब तो यही बन रहा है ना कि झारखंड में इतने लोग हैं जो पीसीएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो बेरोजगार है भाई, और इनको खुशी मिल रहा है कि मैंने पूरे भारत में एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, झारखंड में एक रिकॉर्ड बन गया कि इतने सारे आवेदन आए। तो भैया ये सारे आवेदन, ये लोग नौकरी सबको मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे 5 लाख जो आवेदन आया है उसमें से 252 पोस्ट पे नियुक्ति होगा। बाकी लोग जो 5 लाख बचेंगे उसमें आपको खुशी लग रहा है कि इतने सारे आवेदन आए हैं, पूरे भारत में इसका रिकॉर्ड बना है, बड़ा बड़ा बातें। इस बेरोजगारी को बढ़ाने में आपने रिकॉर्ड बनाया है और इस पे आपको खुशी महसूस हो रही है। अरे महसूस तो उस वक्त आप खुशी करते हैं ना, उस वक्त आप खुश रहते हैं जिस समय आप बेरोजगारी को दूर करते हैं और बोलते हैं कि मैंने अपने राज्य में 5 लाख युवाओं को नियुक्त किया है, नौकरी दिया है और हमारी बेरोजगारी दूर हो गई है और मैंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, इस पे मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे आप खुश होते हैं तब ना हम युवाओं को, झारखंड के लोगों को खुशी महसूस होता है। लेकिन आप अलग ही दिशा में खुशी हो रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने लोगों ने आवेदन किया है, 5 लाख लोगों ने आवेदन किया है। इससे बड़ी गर्व वाली बात क्या है? 56 इंच का छाती चौड़ा करके बोल सकते हैं कि मेरे प्रदेश में इतने लोग बेरोजगार हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में लगभग 5 लोगों ने फॉर्म भरा है, आवेदन दिया है। रुकिएगा, अभी मैं आपको और बता रहा हूं। देखिए, आप सबको पता है, इन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि 15 नवंबर से दिसंबर के बीच में बहुत सारी बहालियां आएंगी, बहुत सारी नियुक्तियां भी होंगी। यहां पे नियुक्ति की भी बात किया जा रहा है, नियुक्ति का भी बात किया जा रहा है और साथ ही साथ बहाली लाने की भी बात की जा रही है। मतलब दोनों तरह की बात यहां पे हो रही है। तो नियुक्ति भी होगा और बहालियां भी आएंगी, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने अपने शब्दों में खुद कहा है। तो मैं तमाम युवाओं को ये एक बताना चाहता हूं कि भैया याद करो वो समय जब आप और हम बचपन के थे। जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग भी उसी टीचर्स का होमवर्क बना के लाते थे। जो टीचर बहुत सख्त थे, बहुत ही ज्यादा जिद करते थे कि मुझे होमवर्क चाहिए, तभी हम लोग बना के ले जाकर के उन्हें समर्पित करते थे और दिखाते थे। तो वैसे ही मैं भी बोलूंगा, जिनको जिनको नियुक्ति चाहिए भैया उनको तो जिद करना पड़ेगा, जिद करके मांगो तभी ये गवर्नमेंट से आपको मिलेगी। घोषणाएं तो की गई है कि नियुक्ति मिलेगा, नियुक्ति किया जाएगा, घोषणाएं तो किया गया, लेकिन उसमें किसका नियुक्ति होगा और किसका नियुक्ति नहीं होगा ये थोड़ी ना जाहिर किया गया है। ये जग जाहिर है ही नहीं कि उसमें एक्साइज को मिलेगा, पंचायत सचिव को मिलेगा, सिर्फ टीजीटी को मिलेगा, काराचालक को मिलेगा, स्पेशल ब्रांच को मिलेगा, सीजीएल की नई बहाली आएगी, शिक्षक की बहाली आएगी, पुलिस की बहाली आएगी, या फिर किसी भी तरह का अन्य शिक्षा से संबंधित, या तो फिर कारा चालक की बहाली आएगी, या तो फिर उत्पाद की बहाली आएगी। तो मतलब कि स्पष्ट नहीं कहा गया है कि उसमें किसकी बहाली आएगी और किन किन लोगों को नियुक्त किया जाएगा। ऐसे उन्होंने कह दिया है कि नियुक्ति मिलेगी। तो जो पेंडिंग रिजल्ट है उसी के बारे में हम लोग सोच के चलते हैं। लेकिन उससे पहले भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि एक बड़ा सा विचार आप सबको हमारे सामने रखना होगा कि क्या हमें उस स्कूल के हेडमास्टर के जैसा बनना पड़ेगा, स्कूल के टीचर के जैसा बनना पड़ेगा जो जिद में आ जाए कि मुझे मेरा होमवर्क चाहिए, मुझे मेरा नियुक्ति चाहिए। तो स्वतः ही वो सरकार आपकी नियुक्ति कराई, क्योंकि उन्होंने तो कह ही दिया है 15 नवंबर से दिसंबर के बीच में आप लोगों को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन किन्हें नियुक्त किया जाएगा इस बारे में जिक्र नहीं किया गया है।
इसलिए सबसे निवेदन है कि थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। यहाँ पे मैंने माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बताए गए सारे बातों को आपके सामने स्पष्ट रख दिया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।